हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और सैलरी वगैरह इसमें आपको पोस्ट वाइज ही मिलेगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल गोलपारा.org। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए और थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस का ऑप्शन। तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, वैकेंसीज़ फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलकर अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल गोलपारा असम की तरफ से, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो असम की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। और एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट है आपकी 22 जुलाई 2024। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। अब हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। और पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है जिसमें कि एक ही वैकेंसी है और अनरिज़र्व के लिए है। तो जो भी पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर एंड ट्रेनर के लिए वैकेंसी है, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट है, बैंड मास्टर के लिए पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, और पीईएम एंड पीटीआई कम मैट्रन के लिए पोस्ट है, एलडीसी के लिए पोस्ट है, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट है, मैथ्स मैनेजर के लिए पोस्ट है। और ये सभी पोस्ट जो है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं। मैट्रॉन की जो पोस्ट है जिसमें कि 2 वैकेंसी है, उसमें एक वैकेंसी अनरिज़र्व और एक वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। जबकि वार्ड बॉय के लिए 3 पोस्ट है जिसमें कि अनरिज़र्व के लिए 2 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये सारी हमारी जो है पोस्ट वाइज सारी डिटेल है। और अब हम देख लेते हैं इसमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। और पीजीटी मैथमेटिक्स की जो हमारी पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पर बताया गया है। तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, और डिग्री इन एजुकेशन आपने किया हो। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। यानी जो आपने मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही आपने डिग्री इन एजुकेशन किया हो, और तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपने एमएससी या एमएड वगैरह रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी वगैरह से किया हो, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक होना चाहिए। बाकी इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है। एज जो आपकी काउंट होगी वो 31 मार्च 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। सॉरी फ्रेंड्स। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये। बाकी एकोमोडेशन एंड मैस की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल कराएगी। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मैस एंड एप्लीकेबल। तो इसमें आपको एकोमोडेशन वगैरह और मील वगैरह की फैसिलिटी इसमें आपको अवेलेबल होगी। बाकी प्रीफ्रेंस वगैरह के बारे में बताया गया है। हायर एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशंस, तो जिन भी कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी उन सभी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशेंसी इन गेम्स स्पोर्ट्स एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़, प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड टैलेंट्स इन म्यूज़िक एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड फाइन आर्ट्स
ये सब जो है आपके पास प्रीफ्रेंस होना चाहिए। और साथ ही मिनिमम 2 से 3 साल का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, और अगर आपने सीटेट या एसटेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री से एजुकेशन किया हो। साथ ही ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, या फिर इसके अलावा आपने 4 साल का बीए या बीएड वगैरह किया हो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, और ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके होने चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसमें आपको इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये इसमें आपको पर मंथ पे किया जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन एंड मेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो हम देख लेते हैं। और इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी से। 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपने ऑनर्स वगैरह ग्रेजुएट ऑनर्स वगैरह विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी एज ए मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। और साथ ही ए रिकॉग्नाइज डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। सैलरी वगैरह इसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। साथ ही एकोमोडेशन एंड मैस की फैसिलिटी स्कूल के द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी तो और करके इसमें कई कंडीशन है, इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप देख लें, अपने अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। और प्रीफ्रेंस दिया जाएगा इसमें जो भी कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, और प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रोफिशेंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ है, प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग है। तो इन सभी मतलब अगर कैंडिडेट के पास इनमें से कोई भी क्वालिटी है तो उन्हें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और मिनिमम 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, और अगर कैंडिडेट सीटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई है तो उन्हें जो है प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर टीचर ट्रेनर के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए वगैरह आपने किया हो, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडिशनल सर्टिफिकेट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से आपने कुछ भी किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इस पे पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसमें और करके कई कंडीशन दी गई है, या तो आपने ग्रेजुएट किया मतलब ग्रेजुएट हो आप, और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय AICTE के द्वारा, और तो 50% आपके अंक होने चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और मिनिमम एज इसमें आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 20,000 के अराउंड, और इसी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन एंड मैस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसमें जो है आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, और करके बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रीफ्रेंस दिया जाएगा जिन भी कैंडिडेट के पास एटीट्यूड टू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, उन सभी कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट किया हो, 2 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आपके पास होना चाहिए, और एबिलिटी टू टीच
थ्रू इंग्लिश मीडियम आपके पास होना चाहिए। बाकी इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 25,000 के अराउंड। साथ ही आपको एकोमोडेशन एंड मेस की फैसिलिटी भी स्कूल के द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी जिन भी कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होगा उन सभी कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है बैंड मास्टर के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 मार्च 2024 के बेस पे। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने पोटेंशियल बैंड मास्टर या बैंड मेजर या ड्रम मेजर का कोर्स किया हो एट द AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर्स पंचमढ़ी से, या फिर और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई। तो इसमें से आप देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 25,000 के अराउंड दी जाएगी और साथ ही स्कूल के द्वारा आपको एकोमोडेशन और मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो। इसमें एक ही वैकेंसी है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है और इसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस में। वर्क एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट और इन एनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन ए टेक्निकल कैपेसिटी अगर आपके पास है और आपके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 14,000 के अराउंड और इसी के साथ साथ स्कूल के द्वारा आपको एकोमोडेशन और मेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है PEM एंड PTI कम मैट्रन की, जिस पे केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हो और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए स्पीक एंड अंडरस्टैंड असमिया, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए एंड प्रीफ्रेंस दिया जाएगा जिन भी कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री किया है BP ED वगैरह में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से, और जिनके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है यानी रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाने का। और बाकी साथ ही NCC या B&C सर्टिफिकेट्स होल्डर्स वगैरह हैं तो उन सभी कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 17,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी और इसी के साथ साथ स्कूल के द्वारा एकोमोडेशन एंड मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है LDC की यानी लोकल डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, और इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट एंड इंटरनेट की प्रोफिशेंसी आपको कंप्यूटर पर आनी चाहिए। प्रीफ्रेंस दिया जाएगा नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इन इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड एड एन एडिशनल क्वालिफ़िकेशन एंड हायर क्वालिफाई अगर हैं तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 21,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी और इसी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है मैट्रन के लिए, जिसके लिए 2 वैकेंसी है, एक OBC के लिए है और एक अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। है आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो या इसके इक्विवेलेंट और कैंडिडेट शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप विदाउट इसके भी एलिजिबल हैं। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 14,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी, साथ ही आपको एकोमोडेशन एंड मेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है
वार्ड बॉय के लिए। इसके लिए 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आप ग्रेजुएट वगैरह हैं और आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है चिल्ड्रंस को हैंडल करने का, तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और बाकी इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 14,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी, साथ ही साथ एकोमोडेशन एंड मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। इसी के साथ अगली पोस्ट है हमारी हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्वालिफाई किया हो, और नॉलेज ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड राइस सेल्डर्स कोर्स आपका क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 30,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी, और इसमें सैलरी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है मैथ्स मैनेजर की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट पास किया हो, डिप्लोमा या डिग्री आपके पास कैटरिंग में हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन द सिविल डिफेंस सर्विस में आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू मेंटेन मैस अकाउंट्स, तो ये अगर आपके पास योग्यता है तो आप जो है इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी, और सैलरी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होना चाहिए, और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब हमारी पोस्ट थी जिसकी क्वालिफ़िकेशन हमने देख ली है। बाकी ये जो सभी पोस्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश, कंप्यूटर टीचर, ट्रेनर एंड बैंड मास्टर, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट एंड पीईएम पीटीआई का मैट्रॉन फीमेल एंड मैथ्स मैनेजर, इन सभी के लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद डेमो वगैरह होगा, फिर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एलडीसी एंड मैट्रन एंड वार्ड बॉय के लिए रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। और सिलेक्शन हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। Only shortlisted applicant will be called for selection process. Selection date will be intimate later. तो जो भी selection date वगैरह है वो आपको बाद में intimate कर दिया जाएगा। एंड कोई इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए कोई भी TA आपको नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी रेडी टू स्टे फॉर एन एक्स्ट्रा डे ड्यूरिंग सलेक्शन अंडर ओन अरेंजमेंट। बाकी द स्कूल रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी वैकेंसी, तो स्कूल को ये अधिकार है कि वो वैकेंसी को जो है कैंसिल वगैरह कर सकती है। इंटरव्यू की डेट आपको बाद में जो है इंटीमेट कर दी जाएगी ईमेल वगैरह के थ्रू। रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड ऑन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा विद ए रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें एंड उसको आप अच्छे से फिल करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें। आप उस पर अपना फुल एड्रेस एंड रिज्यूम वगैरह साथ में अटैच करके विद ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो है आप अच्छे से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। कंपल्सरी अलॉन्ग विद अटैच्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड अदर टेस्टिमोनियल एंड ए डिमांड ड्राफ्ट। तो इसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह सेल्फ अटैच्ड करके अटैच करना है, ये कंपल्सरी है। साथ ही आपको डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना होगा। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST और OBC कैटेगरी के लिए आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और ये जो है आपका रिफंडेबल नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर में बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा
पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कोड नंबर है आपका 9148। बाकी ये सब आपको जो है एनवलप में करके भेजना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाओ, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। बाकी एनवलप के टॉप पर आपको अपने जो है पोस्ट का नाम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐसे मेंशन करना होगा। सपोज़ आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल, तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है एनवलप के टॉप पर। एंड एप्लीकेशन विदाउट डिमांड ड्राफ्ट एंड रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 22 जुलाई 2024। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पोस्टल एड्रेस पूरा यहाँ पर दिया गया है, ये आपको मेंशन करना होगा। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, गोलपारा पोस्ट ऑफिस, राजपारा डिस्ट्रिक्ट, गोलपारा, असम 783133। ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। टीएडीए इज़ नॉट, मतलब टीएडीए आपको इंटरव्यू पीरिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट शुड बी रेडी टू स्टे फॉर एन एक्स्ट्रा डे, तो अगर एक्स्ट्रा डे भी लग जाता है इंटरव्यू वगैरह में तो आपको वहाँ पर स्टे के लिए अपनी फैसिलिटी खुद से करके रखनी होगी। और बाकी द स्कूल रिजर्व द राइट टू कैंसिल्स वैकेंसी, तो स्कूल को यह अधिकार है कि वो वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और कैंसिल वगैरह भी कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, इसे अच्छे से सारी जानकारी फिल कर लें, कोई भी मिस्टेक ना करें और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें। इसके साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह है उन्हें सेल्फ अटैच कर लें। ये सब आपको एक साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो ये सारी जो है सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।